एक दिन देवकी मैया ने विचार किया कि मेरे बेटा को मैं भोजन कराऊं। इतने वर्षों मुझसे दूर रहा, मैं कभी समझ नहीं पाई आखिर इसे क्या पसंद है और क्या ना पसंद है। मैं कुछ जान पाऊं इसके बारे में, क्यों ना मैं इसकी माँ हूं, आज मैं भोजन बनाती हूं। सारे सेवकों को हटा करके देवकी माता ने खुद ने भोजन तैयार किया ठाकुर जी के लिए, अपने लाला के लिए। भगवान के लिए बड़ा सुंदर सुंदर व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और भगवान के आगे चौकी लगा करके, आसन बिछा करके, बढ़िया पात्र में थाल भोग ठाकुर जी के आगे रखा। और मेरे लाला ने बचपन में मैंने सुना है खूब माखन मिश्री पाए, तो वह माखन प्रिय है, यही नाते उस थाली में माखन रखा। जैसे ही माखन रखा, थाली लगाई, भगवान आरोग्य बैठे, भगवान ने भोजन करना प्रारंभ किया। प्रथम ग्रास ठाकुर जी ने तोड़ा और तोड़ते ही माखन पर भगवान की दृष्टि गई। भगवान को यशोदा माँ की याद आ गई। भगवान उस याद के कारण वो अन्न का ग्रास गिटक नहीं पाए। भगवान ने एक ग्रास भी भोजन नहीं करा, उस ग्रास को छोड़ा और तुरंत उठ करके आसन छोड़ करके अपने कक्ष में चले गए। और उस कक्ष में से अपने खिड़की के पट खोल करके, पर्दा हटा करके ठाकुर जी यमुना महारानी को निहारने लगे। देवकी माँ को लगा ऐसा मैंने क्या अपराध कर दिया जो मेरा बेटा मेरे द्वारा बनाए भोजन को त्याग करके कक्ष में चला गया। कभी कभी हो जाता है, बच्चे पढ़ने के कारण, बच्चे हॉस्टल में रहने के कारण, बच्चे व्यापार के कारण माता पिता से बहुत दूर रहने लगते हैं। भले ही शरीर से दूर रहो बंधुओं, लेकिन अपने माँ बाप के मन से, हृदय से दूर कभी नहीं होना चाहिए। और माता पिता को भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही जुड़ाव रखना चाहिए। आज देव की माता रोने लगी और माता देव की वसुदेव जी के पास गई। आप तो पिता हैं, मैं माँ हूँ, आपसे कुछ कह सकता है, मुझे कहने में संकोच करे, आपसे तो कहेगा। आप पूछिए ना, आखिर क्या बात है, क्यों रोते रोते खड़ा हो गया, क्यों भोजन छोड़ दिया, ऐसी क्या गलती कर दी मैंने। वसुदेव जी ने कहा कि देखो, बच्चे को कोई भी काम मनवाना होता है तो पहले माँ से कहते हैं। वो तुमसे कुछ नहीं कह पा रहा, मैं तो बाप हूं, मुझसे क्या कहेगा। वो तुम्हारे आगे संकोच कर रहा है तो मेरे आगे तो बिल्कुल ही मौन रहेगा। क्या करें, मन की बात कैसे जान पाए कि हमारे बेटे के मन में आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या करें हम। उद्धव जी का स्मरण हुआ, उद्धव जी को बुलाया, उद्धव जी से कहा, उद्धव तुम्हारा मित्र है, सखा हो तुम उसके, तुमसे सब बात दिल की कहेगा, जाके पूछो ना हमारे बेटे से, हमारे पुत्र से, आखिर क्या बात है, क्यों गुमसुम रहता है, क्यों उदास रहता है, क्यों मौन रहता है, क्यों नहीं बोलता किसी से, आखिर क्या कमी हो गई, हमारे प्रेम में कोई कमी है, या हम क्या करें उसकी प्रसन्नता के लिए जो उसके मुंह पर मुस्कान आ जाए। उद्धव जी गए, भगवान अपनी खिड़की में से यमुना जी को निहार रहे हैं और उस दिन की याद कर रहे हैं जिस दिन किशोरी जी के आंसुओं से भीगी हुई माला भगवान के गले में आ गई थी। एक दिन की घटना, वृंदावन के निकुंज में अपनी अनेक गोपियों सखियों के साथ में किशोरी जी निवास करती हैं और एक दिन अपने हाथ से एक माला पिरोई, उसको एक दोने में रखा, उस माला को अपने आंसुओं से भिगोया, सिंचित किया और यमुना जी में वो दोना बहाया। वो दोना बहता बहता भगवान जहां स्नान करने के लिए डुबकी लगाए थे वहां तक पहुंचा। भगवान डुबकी लगा करके जैसे ही बाहर निकले, वो दोना भगवान के मस्तक पर स्पर्श हुआ और वो दोना पलट गया। किशोरी जी के द्वारा भेजी माला भगवान के गले में आ गई, कंठ में आ गई। और जैसे ही श्री किशोरी जी के अश्रुओं से सिंचित माला भगवान के कंठ में आई, उस कंठ में आई माला के बाद में भगवान का इतना 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 स्मरण हुआ गोपियों का और श्री किशोरी जी का कि उनसे रहना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे अपने को संभाल कर रह रहे थे, बचे कुचे में आज माखन और दिख गया।
तो आज तो भगवान अपने आप को संभाल नहीं पाए और कक्ष में से, खिड़की में से मुंह करके यमुना को निहारते निहारते भगवान के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। आज भगवान रो रहे हैं। ऐसा प्रेम है ठाकुर जी को गोपियों से। भगवान को रोते देखा। उद्धव जी कक्ष में गए, कृष्ण, भगवान ने एक नहीं सुनी क्योंकि उनको स्मरण गोपियों का हो रहा था। पुनः आवाज लगाई, कृष्ण, नहीं सुने तो जाकर के कंधे पर हाथ रख करके जैसे ही श्री कृष्ण को घुमाया, आज भगवान के नेत्रों से अश्रुधार को बहते देखा। उद्धव जी को आश्चर्य हो गया, आप परब्रह्म परमात्मा, आप रो रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? श्री कृष्ण का, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कलरव, हंस सुता की सुंदर कलरव, अरु कुंजन की छाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसरत नाही। महाराज, ये सुरभि, ये वन में विचरण करने वाली वनिताएं, ये सब मुझसे भूल ही नहीं जा रही। क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? आप जाओ उद्धव, उनको समाचार दो मेरे, उनको समझा के आओ, उनसे कहो कि वो विरह में व्याकुल ना रहे। वो सब रोते होंगे। आज मेरे को याद आ रहा है, आज मैंने माखन देखा, मुझे यशोदा माँ का याद आई। उद्धव, मैं झूठ बोल के आ गया, मुझे बरसों नहीं जाना था, परसों का वादा करके निकल गया। उद्धव जी ने कहा, तो फिर ऐसा क्यों किया? बोले, यदि मैं सत्य कह करके निकलता तो यशोदा माँ वहीं प्राण त्याग देती, वो जीवित ही नहीं रह पाती, वो मुझसे इतना प्रेम करती। मैं जब रथ पर आरूढ़ होकर के जा रहा था तो मेरी माँ इस वृद्धावस्था में भी दौड़ी दौड़ी रथ के पीछे आ रही थी। मैं उस माँ को छोड़ करके आया हूँ उद्धव, इसलिए तुम जाओ और उन यशोदा माँ को, नंद बाबा को, गोपियों को, किशोरी जी को, सबको समझा के आओ, तुम उपदेश दे करके आओ। मैं ज्ञान की बात करूंगा, वो अनपढ़ लोग मेरी कहाँ समझ पाएंगे। आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। भगवान ने कहा, थोड़ा भाषा सरल करके समझा देना ना, जाओ तो सही। उद्धव जी ने कहा, मैं चला तो जाऊंगा, 2 घंटे से ज्यादा रुकूंगा नहीं। मैं तुरंत गया, समझाया, समाचार दिया, लिया आया। भगवान ने कहा, तुम जाओ तो सही, ये तो समय बताएगा कि तुम 2 घंटे रुकोगे कि 2 दिन रुकोगे, या 2 महीना रुकोगे कि 2 साल रुकोगे। जाओ तो सही, और ऐसे मत जाओ। अपना दुपट्टा भगवान ने उड़ाया। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य भगवान कहते हैं, सबके अलग अलग पत्र लिखे हैं भगवान ने, सबको सुनाना, एक एक पाती पत्र। पाती ले आए उद्धव जी पत्रिका लेकर के, भगवान का दुपट्टा ओढ़ करके उसी रथ में गए जिस रथ में अक्रूर जी लेकर के गए थे। उद्धव जी महाराज यहां से प्रस्थान किए
और उधर वहां गोपियां श्याम सुंदर को पुकारती हैं, बुलाती हैं, हे श्याम सुंदर, हम तो आप ही के स्मरण में, आप ही के वियोग में व्याकुल हैं, लेकिन सांवरे तुम यमुना के उस पार हो और यमुना के इस पार हम हैं। कभी मन हो तो हमारे घर भी आना, हमारी प्रसन्नता, हमारे सुख के लिए आ जाना, मेरे गांव में आना सांवरे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और गोपियां बड़े भाव से भगवान को पुकार रही हैं, आप भी पुकारिए। जमुना किनारे मेरो गांव, जरा बता दोगे एक बार अपनी उपस्थिति से कि कौन कौन सांवरिया को बुलाना चाहता है। जमुना किनारे मेरो गांव, सांवरे आए जइयो सांवरे, सांवरे आए जइयो सांवरे, सांवरे आए जइयो सांवरे, सांवरे आए जइयो सांवरे। जमुना किनारे मेरो गाँव, मेरो गाँव, जमुना किनारे मेरो गाँव, सांवरे आए जइयो सांवरे, सांवरे आए जइयो सांवरे। जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली। ब्रज की गोपिका नवेली, ब्रज की गोपिका नवेली, राधा रंगीली मेरो नाम, मेरो नाम, राधा रंगीली मेरो नाम, सांवरे आए जइयो सांवरे, सांवरे, सांवरे आए जइयो सांवरे। जमुना किनारे मेरो गाँव, मेरो गाँव, जमुना किनारे मेरो गाँव, सांवरे आए जइयो आ जाओगे ना तो मलमल के स्नान कराओ, मलमल के स्नान कराओ, मलमल के स्नान कराओ, मलमल के स्नान कराओ। घिस घिस चंदन
करूंगी सुबह शाम। सावरे आ जइयो सावरे, सावरे आ जइयो सावरे। जमुना किनारे मेरो गाँव, मेरो गाँव। जमुना किनारे मेरो गाँव। सावरे आ जइयो सावरे, सावरे आ जइयो सावरे। खस खस को बंगला बनवाऊं। 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 चुन चुन कलियां सेज बिछाऊं। चुन चुन कलियां सेज बिछाऊं। धीरे धीरे दबो तोरे पाँव, तोरे पाँव। धीरे धीरे दबो तोरे पाँव। सावरे आए जइयो सावरे, सावरे सावरे आ जइयो सावरे। जमुना किनारे मेरो गाँव, मेरो गाँव। जमुना किनारे मेरो गाँव। सावरे आ जइयो सावरे, सावरे आ जइयो सावरे। सावरे आ जइयो सावरे। हे श्याम सुंदर जल्दी आइयो कृष्ण मुरारी। जल्दी आइयो कृष्ण मुरारी। जल्दी आइयो कृष्ण मुरारी। जल्दी आइयो कृष्ण मुरारी। देख रहूंगी
जमुना किनारे मेरो गाँव, जमुना किनारे मेरो गाँव, सांवरे आए जाइयो सांवरे, हाँ सांवरे आए जाइयो सांवरे। गोपियां वहां विलाप करते श्याम सुंदर को पुकार रही हैं और यहाँ उद्धव जी ने ब्रज की यात्रा करी। उद्धव जी महाराज ब्रज को प्रस्थान करे तो मार्ग में भगवान श्याम सुंदर के अनेक छोटे छोटे ग्वाल बाल सखा रोज मथुरा के मार्ग में आकर के बैठते हैं, दिन भर वहीं बैठे रहते हैं। जिस मार्ग से श्याम सुंदर गए हैं उसी मार्ग से लौट करके आएंगे। आज तो आते ही होंगे, आज तो आते ही होंगे, ये सोच करके पूरा दिन निकाल देते हैं। शाम हो जाती है तो लौट करके आते हैं। यशोदा रानी तेरो लाला बहुत कठोर है, बहुत निष्ठुर है, आज भी नहीं आयो। लेकिन एक मन में विश्वास लेकर के जाते हैं अपने घर में, कोई बात नहीं, आज श्याम सुंदर नहीं आए तो कल तो अवश्य आएंगे। इसी आशा के साथ अगले दिन जाकर फिर बैठ जाते हैं। और आज एक रथ आते देखा। छोटे से ग्वाल ने कहा, लगता है आज कन्हैया आ गया भैया। और उसी रथ पे, वही रथ आ रहा है जहाँ रथ पे गए हो कन्हैया अपना। सब प्रसन्न होते हैं, दौड़ते भागते हैं। मधुमंगल कहता है हम तो नहीं चलेंगे। क्यों? मधुमंगल कहता है कि हम नाराज हो गए श्याम सुंदर से, कन्हैया से बोलेंगे ना है, वो आएगा चरणन में प्रणाम करेगा, हमें मनाएगा तब बोलेंगे, अभी ना बोलेंगे। गोप ग्वाल बाल कहते हैं तू बैठो रहे, हम तो जा रहे हैं। चलो भैया अपनो कन्हैया आगो, कन्हैया आगो। दूर से उद्धव जी का दर्शन करके सबको श्री कृष्ण ही दिखते हैं। भगवान ने इसीलिए अपना दुपट्टा भी उड़ा करके भेजा। मेरे ब्रजवासी गोप गोपियां ये और किसी से वार्ता नहीं करना चाहते, मेरे स्वरूप मेरे भान होगा तो तुमसे जरूर बोलेंगे, इसलिए मेरा दुपट्टा ओढ़ करके जाओ। उद्धव जी महाराज बाल्यावस्था से जो भगवान का खेल ही खेल में अर्चन करते थे। माँ बुलाती भोजन कर ले, ना माँ अभी आरती करना बाकी है, ऐसे उद्धव जी वो खेल खेल में करती भगवान की सेवा कब सिद्ध हो गई पता ही नहीं चला। विद्या अध्ययन के लिए भी गए तो और कोई तो पढ़ाने वाला दिखाई नहीं, सीधा बृहस्पति जी से पढ़े। बृहस्पति जी के शिष्य हैं, परम ज्ञानी हैं, ज्ञान दिव्य है उनके पास। ऐसे उद्धव जी महाराज जब ब्रजवासी सखाओं के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण के सखा हैं, इसी नाते से उद्धव जी ने कहा कि मैं भी उन्हीं का सखा हूं जिनके आप सब मित्र हैं। मैं उनका मित्र हूं, आप सखा हैं। मेरा नाम उद्धव है। मैं यशोदा रानी से मिलना चाहता हूं, यशोदा मैया का दर्शन करना चाहता हूं। मुझे नंद बाबा का महल कहाँ है आप बता सकते हैं? सब पहुंचते उससे पहले मधुमंगल पहुंचा। दौड़ते भागते मधुमंगल को देखा तो ग्वाल बाल बोले, अरे क्यों रे मधुमंगल, तू तो कह रहे हो कि हम तो नाराज हैं, हम तो रूठ गए हैं, हमको मनावे कन्हैया खुद आएगो। अरे बोले मना तो बाद में भी लेगो वो मोए, लेकिन पहले हृदय ते मैं ही लगाऊंगो। ऐसो प्रेम है। सबसे पहले दौड़ करके मधुमंगल पहुंचे। गोप ग्वाल बालों ने कहा, रे वारे कन्हैया, इतने वर्षों में भी खुद नहीं आया, अपने किसी मित्र को भेज दिया हमें समझाने के लिए। हम समझे समझाए, हमें कुछ नहीं समझना। मुझे यशोदा मैया का दर्शन करना है, कहाँ मिलेंगी, कहाँ जाऊं? सखाओं ने कहा, ये जल का स्थान देख रहे हो, पानी बहता आ रहा है। बोले हाँ।
बोले इसके उद्गम स्थल पे पहुंच जाओ, जहां से ये प्रकट हो रहा है, जहां से ये निकल रहा है, इसके सहारे सहारे चलते जाओ। जहां पर जाकर के ये रुक जाए समझना वही नंद बाबा का महल है, वही नंद बाबा का भवन है। यशोदा मैया, नंद बाबा, हजारों असंख्य गोपियां और हजारों असंख्य गौ श्री कृष्ण के जाने के बाद में रोती हैं। और ये जल कोई सामान्य जल नहीं है, ये उनके अश्रुओं का जल है, जो एक पूरा का पूरा छोटी सी नाली के रूप में बहता जा रहा है। इसलिए इस जल के सहारे सहारे चले जाओ, तुम्हें यशोदा मैया और नंद बाबा मिल जाएंगे। उद्धव जी को आश्चर्य हुआ। उद्धव जी गए हैं और जैसे ही पहुंचे, ब्रजवासियों ने कहा कि धीरे नहीं सुनती मैया आजकल, जब से श्याम सुंदर गए तब से रोती रोती रहती है, और रोते रोते कारण आजकल आंखों से दिखना कम हो गया है, उम्र के कारण कानों से सुनना कम हो गया है, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा तब वो सुन पाएंगे। जैसे ही नंद महल की तरफ पहुंचे हैं, कृष्ण कृष्ण की ध्वनि उद्धव जी के कानों में आने लगी। उद्धव जी महाराज अंदर प्रवेश करे तो यशोदा मैया बैठी हैं, रो रही हैं, श्री कृष्ण के वियोग में, लाला के विरह में, वियोग में व्याकुल हैं, रो रही हैं। उद्धव जी ने प्रणाम किया। माँ मैं उद्धव, मैं कृष्ण का मित्र, कृष्ण का सखा उद्धव। ब्रजवासी ने कहा जोर से बोलो, धीरे नहीं। माँ मैं उद्धव। कौन है भैया? नेक धीरे बोल। क्यों? पतो ना है, या समय मैंने कन्हैया सुलाए हैं। कन्हैया सुलाए हैं? कहाँ है कन्हैया? अंदर कक्ष में अभी सुलाए कर आ रही हूं, पतो ना है। कभी दूध के लिए मचल जावे, कभी चांद के लिए मचल जावे, तो कभी बहू के लिए मचल जावे। बड़ी मुश्किल से अभी थप्पी देकर के सुलाई हूं। ज्यादा जोर से मत बोले, मेरा लाला उठ जाएगा। माँ मैं दर्शन कर सकता हूँ? यशोदा मैया लेकर के गई उस कक्ष में जहाँ ठाकुर जी शयन करते थे। पलंग लगा है, शैया लगी है, गद्दा लगा है, तकिया बिछा है, चद्दर लगी है, ठाकुर जी के दाएं बाएं की मसंद लगी है। यहाँ तो श्याम सुंदर नहीं है माँ। यशोदा जी फूट फूट के रोने लगी, कहने लगी मैं भी जानती हूँ कि श्री कृष्ण नहीं है, लेकिन अपने मन को कैसे समझाऊं कि श्याम सुंदर चले गए हैं, नहीं है, इसलिए मुझसे रहा नहीं जाता। मैं श्याम सुंदर मेरे लाला के नित्य सेवा में बनी रहती हूँ। नंद बाबा आ गए। तब तक नंद बाबा से वार्ता करी, यशोदा मैया से वार्ता करी। न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादया, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च, न चास्य कर्म वा लोके, सदसन्मी श्रेयोनिषु, क्रीडार्थस्योऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते। उद्धव जी ने कहा ना उनकी माता है, ना पिता है, ना कोई भाई है, ना बंधु है, वो तो लीला करने वाले हैं, उनका कोई आत्मीय नहीं, उनका कभी जन्म नहीं होता, वो कभी देह धारण नहीं करते, वो तो अजन्मा है। आप जिन्हें अपना बेटा मान रहे हैं। रात्रि भर ऐसी वार्ता शास्त्रों की मैया ने, बाबा ने कही कि तुम कह रहे हो कि उसके देह नहीं, वो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे कर्म विधि नाना यदि है, तो तुम्हारी बात हम कैसे मान सकते हैं? उसने अपने ही मुख में ब्रह्मांड को दर्शन करायो, वाई मुख से इसी मैया की गोदी में दूध पियो, और वाई मुख से उसने माखन खायो है। यदि उसके हाथ नहीं है तो वो गायों को चराने कैसे चला गया, वेणु बजा कैसे लिया? और यदि उसके पैर नहीं है तो मैया के हाथ की लाठी देख करके वो कन्हैया कैसे दौड़ा? तुम जिस परब्रह्म परमात्मा की बात कर रहे हो, वो यहाँ पर देह धारण करके मैया की गोदी में अंक में सोया है, जागा है, खेला है, कूदा है। अरे तुम जिस पानी की महिमा कह रहे हो, हमें पानी की गुणवत्ता नहीं जाननी, हमें H2O कैसे बनता है ये नहीं समझना है, हमें ये जानना है कि हम प्यासे हैं, हमें पानी पीना है, हमारी प्यास बुझ जाए। तुम वो काम करो।
हमें पानी का महत्व मत बताओ, हमें पानी पिला दो। तुम कहते हो वो किसी के बंधन में नहीं बनता, इसी यशोदा ने उसको उखल के बांध दिया था रस्सियों से पेट पर। उखल के बंधा वही तुम जिसके विषय में चर्चा कर रहे हो, उसके साथ में हमने वास किया है। वो आज हमें छोड़ करके चला गया है, वियोग सहन कर रहे हैं हम, बस जीवित हैं यही बहुत है। उद्धव बौने हो गए, बोल नहीं पाए, छोटे बने। रात भर माँ यशोदानंद बाबा से वार्ता करके माँ कहती है कि मेरे बालक को छींक भी आती थी तो मैं कई वैद्य बुला लेती थी, आखिर मेरे लाला को जुकाम तो ना लग गई, आखिर इसको 2 छींक ज्यादा कैसे आ गई। कोई बात ऊपर नीचे होती तो मैं बड़े बड़े ज्योतिषियों से परामर्श लेती थी, आखिर कोई नजर तो ना लग गई मेरे छोटे से लाला की। आज वही कन्हैया हमें छोड़कर चले गए हैं, हम सहन कर रहे हैं, बस जीवित हैं। ऐसी बातें सुनकर के ज्ञान का पर्दा फट गया उद्धव जी का। सोचे कि यहां तो कुछ नहीं बोल पा रहा हूं, माँ और नंद बाबा के आगे तो मैं बौना बन गया, छोटा हो गया, गोपियों के आगे क्या बोलूंगा। लेकिन अब गोपियों से और श्री राधा रानी से मिलना है, किशोरी जी का दर्शन करना है। इसलिए अगले दिन प्रातःकाल उद्धव जी महाराज गोपियों के पास में गए। गोपियां सब निकुंज में वास कर रही हैं, विरह में व्याकुल हैं, श्याम सुंदर का दर्शन की अभिलाषा है। तभी किशोरी जी के पास में सब गोपियां सेवा में लगी हैं। किशोरी जी भगवान के विरह में व्याकुल हैं, नेत्र सजल हैं, मौन बैठी हैं। किशोरी जी का दर्शन किया, गोपियों की दशा देखी, उद्धव जी को लगा मैं इनके सामने क्या बोलूंगा। बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी महाराज जैसे तैसे संभल करके गए। तभी तक उद्धव जी पहुंचते खड़े हुए, तब तक वहां पर एक भंवरा आया। किशोरी जी के चरणों को कमल पुष्प समझ के उसका पराग लेकर के उड़ने लगा। सब गोपियां भंवरे को संकेत करती हैं और सारी कृष्ण कथा का स्मरण करती हैं। यही है भ्रमर गीत। मधुपकितब बंधो मांस्पृशांघ्रिं सपत्न्याः, कुच विलुलित माला कुमकुम श्मश्रुभिर्नः। बड़ा दिव्य गीत है, बड़ा लंबा गीत है, भ्रमर गीत। भंवरे को संकेत करके गोपियां कह रही है, हे मधुप, हे भंवरे, काले सब कपटी होते हैं, कितब बंधो, तू भी उसी काले कपटी कृष्ण का बंधु है, सखा है। जान गई हम तुझे, मत आ यहां पर लौट करके हमारे पास, चला जा। सुनना चाहते हो काले कपटी की कथा? वो भी काले, तुम भी काले भंवरे। संकेत करते हुए कहने लगी, अरे शूर्पणखा आई, बड़ा मन बना करके आई, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। बड़ी सज धज करके पाउडर वाउडर डेंटिंग पेंटिंग करके अपने आप को सजा धजा करके लाई और सोची कि इनको पति रूप में प्राप्त कर लूंगी। अरे उस नारी के नाक कान काट दिए, क्या दोष था उसमें? उद्धव जी को लगा राम राम, ये जानती कि राम भी वही है। आगे गोपियां कहने लगी, रे सब छोड़ो, वानर को कोई नहीं मारता। उस बाली ने क्या कर दिया था, जो पेड़ के पीछे छिप करके उस पर बाण चला दिया, उसे भी मार दिया। वानर पर तो कोई ऐसा अत्याचार नहीं करता। उद्धव के कान खड़े हो गए, राम राम, ये जानती हैं कि ये भी राम जी की लीला है। अरे सब छोड़ो, बाली को जाने दो, शूर्पणखा को जाने दो। अरे राजा बलि तो बड़ा धर्मात्मा था, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर रहा था। उपेंद्र वामन बनकर के गए,
और उससे 3 पग भूमि का वचन लिया, छोटे बन के, बौने बन के, और जब नापने लगे तो धोखा, त्रिविक्रम विराट हो गए। उद्धव जी ने सुना तो जान गए, ये जानती हैं कि कृष्ण ही राम है, राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही नारायण है, कोई और नहीं है, यही हरि है। क्या बोलूं इनके आगे। जाकर के सीधा उद्धव जी ने गोपियों के चरणों में किया प्रणाम, श्री राधा रानी के चरणों में किया प्रणाम। गोपियां सावधान हो गई, संभल गई। इतना सब खरी खोटी सुना रही हैं। कहीं उद्धव ने जाकर के श्याम सुंदर से कह दी तो बुरा मान जाएंगे। श्याम सुंदर झाला मार के भंवरे को बुलाती, आ जाओ आ जाओ भंवरे, कोई बात नहीं, आ जाओ, हमारी शरण में आना चाहते हो, हम तो स्वीकार कर ही लेंगी। कोई भी हमसे अपराध करके चला जाए तो भी हमारे पास आ जाए, हम उसे माफ कर देती हैं, आ जाओ, तुम भी आना चाहते हो आ जाओ। उद्धव जी महाराज ने प्रणाम किया, धन्य हो आप गोपियों। लेकिन आप जिस पर ब्रह्म की चर्चा कर रही हो, जिसके प्रति आप ऐसी वार्ता कर रही हो, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मन से उनका स्मरण करो। गोपियां मुस्कुराई और बोली, उद्धव तुम क्या समझ रही हो, हम उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं क्या? उनसे मिलना चाहती हैं हम? अरे यदि मिलने की अभिलाषा हमारे हृदय में होती तो वृंदावन से निकलती और शाम तक 2 बार मिल के आती मथुरा में। कोई दूर थोड़ी ना है हमसे वो। लेकिन हम ये जानती हैं, यदि हमारे जाने पर श्याम सुंदर को किसी प्रकार से कोई कष्ट हो, वो कष्ट हम श्याम सुंदर को नहीं देना चाहते। हमारे कारण श्याम सुंदर कष्ट पाए, हम ये नहीं चाहती। हम कष्ट पालें लेकिन हमारे श्याम सुंदर को सुख बना रहे, ये हमारी अभिलाषा है, और कोई हमारी कामना नहीं। और किस मन की बात कर रहे हो? उधो मन न भये 10-20, एक ही थो जो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। उधो मन न भये 10-20, किस मन की बात कर रहे हो? मन तो गया जिस दिन श्याम सुंदर गए, उस दिन उन्हीं के साथ। अब हमारे पास हमारा मन नहीं है। और हमारी स्थिति ऐसी है, श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, 8 याम ऊधो हमें श्याम ही से काम है। केवल श्याम सुंदर ही हमारे हैं और हमें किसी से कोई अभिलाषा नहीं, और हम उनसे सच्चा प्रेम करती हैं। इसलिए हे उद्धव,